हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट, जहां आपको नेट एंड एमबीए से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स ऑन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ लिया था, कॉस्ट शीट क्या होता है, उसके फॉर्मेट्स क्या हैं, एंड अब हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कम टू द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ओके, अब इसमें आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2003। फर्स्ट दिया है आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन डायरेक्ट वेजेस, आपके डायरेक्ट वेजेस हो गए। ओके, देन मशीन आवर्स वर्कड, अब मशीन आवर्स वर्क दिया हुआ है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट इज मशीन आवर रेट। आपको दो चीज़ें दी हैं, मशीन आवर वर्कड एंड मशीन आवर रेट। ओके, अब आपको मशीन आवर वर्कड एंड मशीन आवर रेट से क्या समझ में आ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है? दिस इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री। ओके, दिस इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री। अब ये सब चीज़ें क्या, मशीन कहाँ यूज़ होती है? फैक्ट्री में। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये आता है आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ओके, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ये खर्चा है हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन आवर मशीन जो है कितने घंटे काम की है, 1000 आवर्स काम की है, उसकी रेट पर आवर क्या रेट थी? 2 रुपीज़ पर आवर उसकी रेट थी। ओके, अब देन था नेक्स्ट इज ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में इसने क्या बोला है? 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट। आपका फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाएगा, देन आपका टोटल आ जाता है वर्क कॉस्ट, मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट। तो ऑफिस ओवरहेड किस पे निकलेगा? वर्क कॉस्ट का 20% हमारा ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा। देन कम टू सेलिंग ओवरहेड। अब हमारा सेलिंग ओवरहेड क्या है? 0.40 रुपी पर यूनिट। पर यूनिट हमारा 0.40 रुपी है, लग रहा है। जितना हमने सेल किया है उसको हम इंटू करेंगे 0.40 पर यूनिट से, रुपी पर यूनिट से। अब आपको नेक्स्ट दिया है यूनिट्स प्रोड्यूस। आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं? ओके, 20,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की हैं, बट आपने सेल कितनी दी हैं वो नीचे दी है। यूनिट्स सोल्ड एट 3 रुपीज़ ईच, सॉरी, यूनिट्स सोल्ड एट 3 रुपीज़ ईच। कितने? 18,000 यूनिट्स हमने सोल्ड की हैं। मतलब इस जो फैक्ट्री है या जो भी है, इसने 18,000 यूनिट्स सोल्ड की हैं 3 रुपीज़ ईच पे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसने क्वेश्चन में लास्ट में क्या क्या मांगा है? प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट बताओ, वर्क कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। अब आपका प्रॉफिट बताओ, हमसे ये सब चीज़ें पूछी हैं। सो कम टू द सोल्यूशन। हम सोल्यूशन पे आते हैं। इसका हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया था इसने 20,000। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम। देन इसने आपको डायरेक्ट वेजेस दिए थे। सो सी द डायरेक्ट वेजेस, ये आपके डायरेक्ट वेजेस हैं 12,000। आपको यहाँ पे 12,000 दिया है। देन उसको हमने ऐड किया तो आपका आया प्राइम कॉस्ट विच इज़ 32,000। ओके, इनको हमने ऐड किया, आपका आया 32,000 यहाँ पे। ओके, ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई। अब जैसा हमने बोला था कि फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलेगा, लेट्स चेक। ओके, सॉरी, लेट्स चेक। फैक्ट्री ओवरहेड मशीन आर रेट वर्क्स, मतलब इन दोनों से निकलेगा। तो 1,000 इंटू 2 क्या हो गया हमारा? 2,000। तो आपकी 2,000 क्या हो गई है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपका 2,000 हो गया है। सो सी, आपका फैक्ट्री ओवरहेड 2,000 है। येस, आपका फैक्ट्री ओवरहेड 2,000 है। ओके, देन आपका क्या आ गया? ये आप जब अपने 32,000 में 2,000 ऐड किया, दैन इट्स 34,000। अब ये हमारी वर्क कॉस्ट थी, लुक क्लियरली, ये वर्क कॉस्ट थी 34,000। ऐड हमने किया ऑफिस ओवरहेड। अब जैसा आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था कि 20% ऑन वर्क कॉस्ट हमारा ऑफिस ओवरहेड होगा, तो हमारी वर्क कॉस्ट थी 34,000, उसका 20%। ओके, इसका 24 मतलब 34K, मतलब सॉरी 34,000 इंटू 20%।
ये हमारा आ जाता है 6800. ओके, ये हमारा आ जाएगा 6800. सो हमारा आ चुका है ऑफिस ओवरहेड 6800. उसको हमने ऐड किया तो आया हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अब वेट, इसमें क्या दिया हुआ था आपके पास? हमारे पास दो चीज़ें दी थी हमें. लुक एट द क्वेश्चन. फर्स्ट कि हमने प्रोड्यूस तो की थी 20,000 अब, और हमने सोल्ड की है 18,000 यूनिट्स. 2,000 यूनिट्स हमारे पास फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है. ओके, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का. ओके, तो अब यहाँ पे हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देन लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि जब आपकी प्रोडक्शन तो हो गई है 20,000 की, बट आपने बेचा 18,000 ही है, तो 2,000 यूनिट्स कहाँ हैं? 2,000 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का. ओके, तो हमने 20,000 में से 18,000 लेस किया, इट्स 2,000 यूनिट्स. ओके, रिमेनिंग 2,000 यूनिट्स. अब 2,000 यूनिट्स तो हैं, बट हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे? 2,000 यूनिट्स किसकी थी? 20,000 यूनिट्स में से, तो 2,000 अपॉन 20,000. अब हम निकालेंगे किस पे? ये निकलेगा आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. ओके, ये किस पे निकलेगा? आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, COP पे. तो 40,000 हमारा कॉस्ट, 40,800 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था. इनटू 2,000 यूनिट्स की वैल्यू हमें निकालनी है किस में से? 20,000 यूनिट्स में से. ओके, सो हमारा फिर आ जाता है यहाँ पे 4,080 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक. ओके, देन हम जब उसमें से ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज़ 36,720. अब हम इसके बाद आते हैं, इसके बाद हमारे पास हमें दे रखा था सेलिंग ओवरहेड. ओके, सेलिंग ओवरहेड दे रखा था 0.40 पर यूनिट. जितना हमने बेचा है उस पर, प्रोड्यूस किया है उस पर नहीं. तो हमने सोल्ड की थी 18,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड लग गया हमारा 18,000 इंटू 0.40. ठीक है, उससे इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ गया 7,200. 18,000 इंटू 0.40 तो आ जाएगा 7,200. ओके, देन उसको हम ऐड किए तो आया हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये भी हमारे पास हो गई है कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओके, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स ओके हमारे पास 43,920 रुपीज़ हो गई है. हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जहाँ हमें प्रॉफिट ऐड करना होता है. ओके, प्रॉफिट ऐड करना होता है, बट हमारे पास प्रॉफिट नहीं था. सपोज कॉस्ट ऑफ सेल्स था हमारा 43,920, बट हमारे पास प्रॉफिट नहीं था ऐड करने के लिए. बट हमारे पास क्या था? सेल्स तो थी, क्योंकि सेल्स जैसा हमारे 18,000 यूनिट्स बताई हैं सेल हुई हैं कितने पे? 3 रुपीज़ पर यूनिट पर. तो 18 इंटू 3 हो गया हमारे पास 54,000. ओके, अब प्रॉफिट किससे निकालेंगे हम? बैलेंसिंग फिगर से. बैलेंसिंग फिगर से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा. सो हमारा प्रॉफिट किससे निकला है? बैलेंसिंग फिगर से. 54,000 में से 43,920 को लेस किया तो हमारे पास आ जाएगा 10,080 रुपीज़. ओके, ये अब हो गया हमारा, सेल्स भी आ गई एंड प्रॉफिट भी आ गया. तो दिस इज़ द क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा. अब नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अब हम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन किसकी है? मनी एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द ईयर 2003 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. आपको क्या प्रिपेयर करना है? प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट. देन फर्स्ट आप देखो क्वेश्चन में क्या है. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 50,000. वेट, इसकी डेट क्या है? 1 जनवरी 2003. मीन्स ये आपका
ओपनिंग स्टॉक है। क्या है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि आपके ऐड होगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर को, मीन्स ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैरेज इनवर्ड मीन्स जो सप्लायर से आपके पास, मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर से जो सप्लायर जो शिपमेंट के थ्रू माल मैन्युफैक्चरर को देगा, मीन्स वह उसके लिए खर्चा है, क्योंकि माल उसके पास, मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो उसके पास आ रहा है और आप उसके पैसे दे रहे हैं, तो ये आपका खर्चा है। तो कैरेज इनवर्ड हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग में आ जाता है। देन डायरेक्ट वेजेस, नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस आ जाते हैं। देन अदर डायरेक्ट चार्जेस, डायरेक्ट चार्जेस दूसरे डायरेक्ट चार्जेस जो भी होंगे, ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस की रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री के रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट कंजप्शन ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट कंजप्शन ऑफ मटेरियल मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर मीन्स ये हमारा फैक्ट्री में है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ये हमारा ऑफिस ओवरहेड हो गया। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन की सैलरी मीन्स ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता है। सैलरी टू ऑफिस सुपरवाइज़र, ऑफिस सुपरवाइज़र की सैलरी ऑफिस के अंदर आएगी। अदर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस फैक्ट्री में आएंगे, अदर ऑफिस के एक्सपेंसेस ऑफिस में आएंगे। जनरल मैनेजर को रेम्यूनरेशन दिया है, अलग अलग है, ऑफिस का ऑफिस में, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, सेलिंग डिपार्टमेंट का सेलिंग डिपार्टमेंट में, सेलिंग ओवरहेड में। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, दूसरे सेलिंग एक्सपेंसेस वो भी सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये किस में आते हैं, सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, क्योंकि सेल्समैन बेचने के लिए ही तो इधर से उधर घूम रहा है, तो ये सब आ जाएंगे हमारे सेलिंग ओवरहेड में। नेक्स्ट हमारा है कैरेज एंड फ्राइट आउटवर्ड, कैरेज एंड फ्राइट आउटवर्ड मीन्स वो शिपमेंट का खर्चा जो आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप कस्टमर तक जब आपका मटेरियल जा रहा है तो वो सारा खर्चा किस में आ जाता है, आपका सेलिंग में, क्योंकि ये सेलिंग के लिए जा रहा है। ओके, देन आ गया आपका सेल्स आ गई है 5 लाख की, एडवर्टाइजमेंट आपका आ जाता है वही सेलिंग के अंदर। सो हम कम टू द क्वेश्चन। जैसा हमने देखा था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हमें 50,000 का था, उसके अंदर हमने परचेज़ किया, ऐड परचेज ऐड कैरेज इनवर्ड, तो 1,70,000, 10,000 हमने ऐड किया तो आ गया 2,30,000, हमारे यहाँ जाता है 2,30,000। कम टू द नेक्स्ट, लेस करेंगे हम इसमें, जब हम क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो 31 दिसंबर का था वो हम लेस कर देंगे, 80,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1,50,000, हमारा टोटल ओवरऑल आ जाता है 1,50,000। ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये अभी हमारी प्राइम कॉस्ट नहीं है, ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। प्राइम कॉस्ट तब आती है जब हम सारे डायरेक्ट जो खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चे जो हैं वो ऐड कर लेंगे, उसके बाद हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। सो अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद वेजेस ऐड करने थे, डायरेक्ट वेजेस जो हमारे थे, सी यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ गया, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं आपको। ओके, नेक्स्ट कम अदर डायरेक्ट चार्जेस दे रखे हैं आपको, ये डायरेक्ट खर्चे हैं आपके, तो आपके यहाँ पे सारे वेजेस आ गए डायरेक्ट, अदर डायरेक्ट चार्जेस आ गए 30,000 के, तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो 3,30,000 आपका आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई है 3,30,000। ओके, दिस इज़ क्लियर। देन अब प्राइम कॉस्ट आने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जितने भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे थे वो सब इसके अंदर आएंगे, जितने फैक्ट्री से रिलेटेड थे एंड जितने इंटरनेट खर्चे हमारे होते हैं वो सब फैक्ट्री में आते हैं। सो मैं क्वेश्चन में से बताती हूँ क्या क्या आ रहा है। आपका फर्स्ट इसमें आ रहा है इनडायरेक्ट वेजेस, सी इनडायरेक्ट वेजेस है आपका इसके अंदर। देन आ रहा है इनडायरेक्ट फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट कंजप्शन ऑफ मटेरियल, देखो मैं इसमें बताती हूँ, इनडायरेक्ट वेजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स आ रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कंजप्शन ऑफ मटेरियल मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आपका फैक्ट्री में आएगा,
और डेप्रिसिएशन, देन सैलरी ऑफिस, नो अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री में आएंगे। देन जनरल मैनेजर का रेम्यूनरेशन फैक्ट्री वाला आएगा। देन इसमें और कुछ नहीं है जो फैक्ट्री में आएगा, ये सब चीज़ें हमारे फैक्ट्री में आएंगी। तो हम चेक करते हैं। हमारा आ गया इंडायरेक्ट चार्जेस, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, इंडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजर रेम्यूनरेशन। ओके, अब ये सब ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है, ये सब ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 53,400। ओके, ये हो गया। देन कम फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आ गई है, फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आ गई है। ये सब ऐड करने के बाद, टोटल ओवरऑल ऐड करने के बाद 3,30,000 में 53,400 ऐड करने के बाद आ गया है 3,83,400, जो हमारा क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट है, जो हमारा क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट है। नेक्स्ट हम अब क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री के बाद आता है टर्न ऑफिस ओवरहेड का। तो ऑफिस ओवरहेड में हमारे पास है ऑफिस रेंट एंड रेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, सैलरी टू ऑफिस सुपरवाइज़र, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजर का रेम्यूनरेशन। ओके, ऑफिस वाला। तो ये सब हमारा ऐड होने के बाद यहाँ आ गया 12,000, उसको हमने 3,83,000 में ऐड किया तो आ गया 3,95,400। ये हमारी हो गई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा निकल गया। नेक्स्ट कम ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, सी सैलरी टू सेल्समैन, जनरल मैनेजर सैलरी, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, जो सेलिंग करते हुए ट्रैवलिंग एक्सपेंस थे सेलर के, सॉरी सेलिंग मैनेजर के, सेल्स मैनेजर के। देन कैरेज एंड फ्राइट ओवरहेड, ये हो गया। इन सब को हम ऐड किया तो हमारे पास आ गया 26,200। देन इनको ऐड करने के बाद हमारा टोटल ऑल ओवर आया 4,21,600। ओके, तो उसमें से हमने प्रॉफिट हमारे पास नहीं था, हमारे पास सेल्स थी। ओके, सेल्स हमें दे रखी है, लुक एट द क्वेश्चन, सेल्स हमें दे रखी है 5 लाख रुपीज़ की, सेल्स दे रखी है 5 लाख रुपीज़ की। तो सेल्स हम लिखेंगे, सेल्स लिखने के बाद प्रॉफिट, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट कैसे आया था, बैलेंसिंग फिगर से। ओके, वैसे ही इसमें बैलेंसिंग फिगर से आएगा। इसमें क्या होगा, 5 लाख में से माइनस कर देंगे 4,21,600, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 78,400, जो कि हमारा क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। ओके, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं कॉस्ट शीट के। अगर इफ़ यू गाइज है एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।